विलेज एरिया में, तो देखो नदियों में कितना ज़्यादा वेस्टेज होता है, उसकी कलर में कितना चेंजिंग हो जाता है। कभी आपने रेड कलर का वाटर देखा है? वो रेड कलर उसका नेचुरल कलर नहीं होता है। जब रिवर माउंटेन से होकर के आती है तो उस समय बिल्कुल क्लीन है, ओके। लेकिन जब आप सिटी में देखते हो नदी की क्या हालत है, जो वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं उसके वेस्टेज को पाइप के द्वारा हम छोड़ देते हैं अपने रिवर में, तो रिवर को वो गंदा कर देती है, दूषित कर देती है रिवर को। और सोचो जब वो दूषित हो जाता था और फिर हम अपने सिटी में जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं उसको कितना सारा हमें प्लांट लगाना पड़ता है, इतना पैसा खर्च करके हम वाटर प्लांट लगाते हैं कि उस गंदे पानी को साफ करके हम सिटी एरिया में भेजते हैं। हम कितना मनी वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम पानी ही ना गंदा करते तो हमको इतना सारा लाइन लगाने की कोई जरूरत ना पड़ती, लेकिन हमने अपने वाटर को इतना गंदा कर दिया है कि हमको उसमें पाइप लगा करके और वाटर प्लांट लगा करके सिटी एरिया में सप्लाई करना पड़ता है, और उससे कितना गवर्नमेंट का पैसा भी जाता है। तो हमें पानी को साफ रखना है, वेस्टेज को वाटर में नहीं डालना है। स्टूडेंट्स, ये रिवर स्टेट एक ऐसी स्टोरी है, रिवर अपनी स्टोरी बताती है कि मैं तो पहले बहुत साफ थी, लेकिन आपकी धरती पे आकर के सिटी एरिया में जाके गांव में जाकर के लोगों ने मुझे इतना दूषित कर दिया है कि मैं क्या करूं। अब तो कोई जीव भी हमारे इस जल में जीवित नहीं रह पाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि रिवर बैंक ऑफ रिवर नदी का किनारा है और वहाँ पर बहुत सारी फिशेज ऐसे मरी हुई पड़ी हुई है? क्यों? क्योंकि वो गंदे वाटर के गंदे जल में जीवित नहीं रह सकती है। क्या कभी मछलियाँ गंदे जल में ऑक्सीजन ले सकती है? आपको पता है ना ऑक्सीजन कैसे लेती है? जो फिशेज होती हैं वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसी को लेती है। अगर वाटर में वेस्टेज डिजॉल्व होंगे, ऑक्सीजन कहाँ होगी? तब तो वो सांस ही नहीं ले पाएंगी, ब्रीदिंग कर ही नहीं पाएंगी। जब ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगी तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगी? तो हमें रिवर्स स्टेज में क्या करना है? हमें रिवर्स की फीलिंग को समझना है, और फिर हम कहीं भी पार्क में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हम अपने वेस्टेज को कलेक्ट करके कहीं डस्टबिन में डाल सकते हैं, लेकिन हमें अपने वाटर को सेव करना है, ओके। वाटर को सेव करने के लिए रिवर की आपको पिक्चर दी जा रही है। इस पिक्चर को देखकर आपको अपनी स्टोरी बनानी है। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जो वाटर माउंटेन से आ रहा है वो तो बहुत क्लीन है, उसमें फिशेज भी फ्लोटिंग कर रही है, लेकिन जब यही रिवर आपके सिटी एरिया में जा रहा है तो देखिए कितना रेड रेड जा रहा है, और इसमें फिशेज भी नहीं है। रेड वाटर बिल्कुल वेस्टेज है, उसके अंदर जो गार्बेज है उससे वाटर बिल्कुल गंदा हो गया है। और आगे जाइए तो आपको दिखेगा कैसे फिशेज बैंक के किनारे किनारे, रिवर के किनारे किनारे मरी हुई है, क्योंकि उन्हें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन ही नहीं मिला, तो वो किनारे किनारे पड़ी हुई है। फिर आप और आगे आइए, आपको दिखेगा जैसे ही रिवर वाटर विलेज एरिया में जाता है वहाँ पे सब लोग इतना गंदा कर देते हैं। वहाँ पर तो देखिए वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग, एनिमल्स, इन सब से उनका रिवर का मेन क्वालिटी है, नेचुरल क्वालिटी है, वो तो खराब हो जाती है। हमें क्या करना है? हमें वेस्टेज को रिवर वाटर में नहीं डालना है, और हमें उसको कैसे सेव करना है? पहले आप ध्यान से देखिए पिक्चर में, इसमें क्या क्या आपको दिखेगा। इसमें आपको बोट दिखेगी, फ्लोइंग वाटर दिखेगा, ब्लू फिशेज, वाटर प्लांट्स, रिवर, फाउल स्मेल, बिग शिप, ऑयल, रिवर बैंक्स, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लोथ्स, एनिमल, अदर वर्क चेंज। ये सारे वर्क और जो सिटी में जो गार्बेज है, जो इंडस्ट्रियल के वेस्टेज है, वो सारे आपको रिवर में जाते हुए दिखेंगे इस पिक्चर में। अब आपको इन वर्ड का यूज करके एक स्टोरी बनाना है। आपको कुछ प्लेसेस में मेनी फिशेज इन द रिवर, एट अदर देयर आर ओनली अ फ्यू, एंड एट सम प्लेस देयर आर डेड फिश। ये फिशेज क्यों ऐसी है? अब क्या बताएंगे? क्योंकि ये ब्रीथ कर ही नहीं पा रही है, वेस्टेज are inside in water. So how they breathe in water? The all oxygen is out of
वाटर को डर्टी कैसे बनाते हैं। और पता है जब हम कभी भी आपको देखेंगे जानवर अगर गंदे गंदे वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं तो वो भी ज़्यादा दिन तक सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ब्लू कलर के वाटर में भी छोटे छोटे क्या होते हैं बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, वायरस, ये सारी चीज़ें हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है। उसको देखने के लिए हमको क्या लगाना होता है, माइक्रोस्कोप, और जो कि हम इजीली तो अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो हमें अपने वाटर को सेव करना है, उसके गार्बेज एंटर करने से और वेस्टेज को वाटर में डालने से रोकना है। उसके लिए आप देखेंगे कि that as the river flowed through us near many villages, towns and cities, the water changed. The people used the river water for many different things such as washing clothes, bathing animals and cleaning utensils. Many of them actively made the water dirty. ये सारी एक्टिविटीज क्या हो रहा है, हमारा जो रिवर का वाटर है वो बिल्कुल डर्टी हो जा रहा है। इस रिवर को हमें क्लीन कैसे कर पाएंगे? So many of these activities, the water in the river kept changing as it flowed through various places. Water ponds and lake can also become dirty due to similar reason. जो वाटर आपका छोटे छोटे पॉन्ड्स में होते हैं, लेक में होते हैं, वो सब में गंदे हो जाते हैं। यही सारी एक्टिविटी हम ह्यूमन बींग्स की तो है जो अपने रिवर वाटर को गंदा कर देते हैं, पॉन्ड्स को गंदा कर देते हैं और लेक को भी गंदा कर देते हैं। तो थिंक करो कि आपके पास तो वाटर को साफ करने के लिए वाटर प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन सपोज एनिमल, बर्ड्स, ये सब वाटर को कैसे क्लीन करेंगे? अगर आप गंदा कर दोगे तो आपको अपने वाटर को क्लीन करना है ना, वाटर प्लांट लगा के साफ करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाटर रिवर वाटर है उसको वेस्टेज डाल के वॉशिंग यूटेंसिल्स करके बाथिंग एनिमल्स ये सारे एक्टिविटीज करके पहले तो वाटर को गंदा कर देते हैं, फिर इसमें हम और पैसा लगा के इसी वाटर को क्लीन करने का प्रोसेस करते हैं। इससे अच्छा है ना कि पहले हम वाटर को क्लीन करें, साफ गंदा करें ही ना। इसके लिए हमें क्या करना है, वो सबको अवेयर करना है कि वाटर जल ही जीवन है। अगर जल को हम स्वच्छ नहीं रख पाएंगे तो जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और बर्ड्स हैं वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? और आपको पता है आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर पेड़ है तो हम हैं, अगर पेड़ नहीं है तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। मीन्स प्लांट एंड एनिमल सर्वाइव विदाउट अस बट वी कांट सर्वाइव विदाउट प्लांट एंड एनिमल्स। तो हमको क्या करना है, प्लांट और एनिमल्स को भी सर्वाइव करने के लिए इस वाटर को तो रखना है ना साफ। अब उस वाटर को साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, so make sure that all have the same amount of water. Now one by one we put each of things the water for example. अब आपको क्या करना है, कुछ एक्टिविटी करनी है। आपको ये पता करना है कि कौन कौन सी थिंग्स होती हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं और कौन कौन सी थिंग्स होती हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकती हैं। तो हम क्या लेंगे, हम डिफरेंट ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे, उसमें हम वाटर फिल करेंगे। ओके, अब एक एक ग्लास में हम क्या डालेंगे, सबसे पहले हम उसमें टर्मरिक डालते हैं। टर्मरिक जब डालेंगे तो आप देखोगे क्या वर्क हो रहा है। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे पल्सेस को। आप पल्सेस को डाल के देखोगे इसमें क्या हो रहा है और आप डालोगे चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको डालोगे जब तो चूने को देख के पता लग जाएगा कि ये तो वाइट हो गया, बिल्कुल मिल्की वाटर हो गया। आपको पता लगेगा जब आप इसमें सैंड डालोगे तो क्या डिजॉल्व हो पा रहा है वाटर में। ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि कौन कौन सी थिंग्स होती है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। जब हम वाटर में ऑयल को डालते हैं, मिक्स करेंगे, कुछ देर तक स्टीरिंग करिए, क्या वाटर में ऑयल डिजॉल्व हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब हम उसी वाटर में जो ग्लास वाटर है उसमें हम साल्ट को डिजॉल्व करिए तो देखिए तो ट्रांसपेरेंट, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वाटर में साल्ट है। फिर नेक्स्ट ग्लास लीजिए और उसको वाटर
जैसे टाइफाइड, कॉलरा, ये सारी बीमारियाँ किससे हो रही है? आपकी वाटर इम्प्योरिटी से। तो वाटर को हमको कैसे पीना है? वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर। वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर के लिए हम क्या करेंगे? वाटर प्लांट लगाएंगे, बॉयल करके ड्रिंक करेंगे। इस सारी चीज़ों से हमें पता चलेगा कि वाटर को हमें किस तरह से ड्रिंक करना है। वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे। तो हम बेस्ट वे क्या है वाटर को क्लीन करने का? वाटर को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं क्या? इसको बॉयल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम बॉयल करेंगे। वाटर को अच्छे से बॉयल कर लीजिए, कुछ देर के लिए इसको रहने दीजिए। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे क्लोरीन टैबलेट। अगर क्लोरीन टैबलेट नहीं है तो पोटास एलम भी यूज कर सकते हैं। पोटास एलम। इसके बाद कुछ देर के लिए उसको ऐसे रख देंगे। टेक फॉर टाइम। फिल्टर प्रिपरेशन। अब आपको ये बनाया जो आपका ये मिक्सचर है इसको आप फिल्ट्रेट कर दोगे। मिक्सचर। अब आपको जो इम्प्योरिटी है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा? वी गेट क्लीन वाटर। वी गेट क्लीन वाटर। अब हमको साफ जल मिल जाएगा, साफ पानी मिल गया हमको। अब इसको हम पी सकते हैं। तो हमें अपने वाटर ड्रिंकिंग के लिए भी अवेयर होना है, जिससे हमारे अंदर बीमारी ना हो। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम लोगों को भी अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी बता सकते हैं, एक्टिविटी बता सकते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करना बता सकते हैं। तो यू मस्ट क्लीन वाटर एंड यू शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। ओके। सो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 13 में देख लिया है हाउ डज वाटर बिकम डर्टी। वाटर कैसे गंदा हो जाता है? यू सा इन द पिक्चर दैट एज द रिवर फ्लोड थ्रू ऑन नियर मेनी विलेजेस, टाउन्स एंड cities, the water changed. The people used the river water for many different things such as washing clothes, bathing animals and cleaning utensils. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि रिवर को कैसे गंदा किया जा रहा है। आपने देखा कि जब वो रिवर सिटी एरिया में जा रहा है तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो मिक्स हो जा रहे हैं, जिससे वाटर डर्टी हो जा रहा है। विलेज में जाता है तो वहाँ पर उसी रिवर वाटर से सब अपने बर्तन को साफ़ करते हैं, अपने एनिमल को वो नहलाते हैं, और जो वेस्टेज होते हैं वो भी आपको रिवर में दिखाई दे रहा है। इससे आपका वाटर डर्टी हो जा रहा है। लेकिन हमको डर्टी को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं वाटर को? द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इट फ्लोड थ्रू वेरियस प्लेसेस। आपने देखा कि जगह जगह पर रिवर का वाटर क्या हो जा रहा है? डर्टी हो जा रहा है। वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक, जो वाटर है पॉन्ड्स का, लेक का, वो भी क्या हो जा रहा है? डर्टी हो जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि उसका रीज़न क्या है? वही सिमिलर रीज़न, वॉशिंग यूटेंसिल, बाथिंग एनिमल्स, वेस्टेज इनसाइड द वाटर। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर? आप अपना ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से प्राप्त करते हो? तो आपको वाटर ड्रिंकिंग के लिए प्राप्त करने के लिए अभी मैंने बताया कि जैसे जब हम वाटर को कहीं से भी लाते हैं उसको बॉयल करेंगे, थोड़ी देर के लिए रख देंगे, इसके बाद उसमें पोटास एलम या आप उसमें एलम फिटकरी भी डाल सकते हो, जिससे थोड़ी देर के बाद वो वाटर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। एकदम थोड़ी सी मात्रा रहेगी फिटकरी की, एलम की, जिससे उसका जो टेस्ट है वो वाटर में नहीं जा पाएगा। स्टूडेंट्स, आपको कुछ एक्टिविटी ट्राई करनी है। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल नीड अ ब्रिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम योर होम। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दिस इन द किचन। जैसे कि आपको 5 to 6 ग्लास बॉटल चाहिए, साल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लोर, दाल और ½ टीस्पून ये सब चाहिए आपको। लेमन जूस, सोप वाटर, शरबत ऑयल, 1 स्पून फुल ईच। तो इस सब से हम करेंगे क्या? फिल
अबाउट हाफ ऑफ ईच बॉटल ऑफ ग्लास विथ वाटर। आप सबको जो 5 to 6 ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया है उस सबको आपको हाफ फिल करना है। हाफ फिल करने के बाद ये सारे जो सब्सटेंस हमने बताए आपको, कौन कौन से बताए हैं, साल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लोर एंड दाल, इन सब को अलग अलग बॉटल में, जो अलग अलग आपका ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसमें आप हाफ टी स्पून मिक्स करेंगे, अच्छे से स्टीयरिंग करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें हल्दी तो कलरफुल है, उसमें मिक्स नहीं हुई, साल्ट इसमें अच्छे से मिक्स हो गया, शुगर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया, लेकिन जो पल्सेस हैं, जो आपने राइस ली हैं, जो आपने सैंड लिया है, ये सब तो मिक्स ही नहीं हो पा रहा है। जो आपने ऑयल लिया है वो भी नहीं मिक्स हुआ। तो इससे आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि जो इम्प्योरिटीज़ होती है रिवर में, कुछ तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं और कुछ इनसॉल्युबल होती हैं, जो कि उस रिवर वाटर में सॉल्युबल होती ही नहीं हैं। तो हम जो सॉल्युबल नहीं होती हैं उनको अच्छे से जब बैठने देंगे थोड़ी देर के बाद, तो वाटर हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जो मिक्स हो चुका है वाटर में, रिवर वाटर में कुछ इम्प्योरिटी बिल्कुल मिक्स हो गई हैं, उसको साफ़ करने के लिए हमें डिफरेंट प्लांट्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम वाटर प्लांट लगाते हैं बहुत पैसा लगा करके, पहले तो रिवर को गंदा करते हैं, फिर वाटर प्लांट, इतना महंगा वाटर प्लांट लगा करके सप्लाई करते हैं डिफरेंट होम पर, घरों में सप्लाई देते हैं। तो इस तरह से अगर हम पानी को गंदा ही ना करें तो हमारा कितना पैसा बचेगा। तो थिंक अबाउट दिस स्टूडेंट्स। हम कुछ यहाँ पे एक्टिविटी दिखा रहे हैं आपको। जैसे आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया, क्या आपको लगा कि ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा? यस, तो टिक लगा लेंगे। साल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा। लेमन जूस डिज़ोल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कलर अलग हो जाएगा। हल्दी कलरफुल होगा, डिज़ोल्व भी नहीं होगा। सोप वाटर भी यस डिज़ोल्व नहीं होगा और उसमें बबल्स भी रहेंगे। फ्लोर, जो गेहूं का आटा है, उसको भी मिक्स करके हमने देखा, क्या वो डिज़ोल्व हुआ? डिज़ोल्व भी नहीं हुआ। दाल, शरबत, कुकिंग सोडा, इन सब को हमने मिक्स करके देखा, तो देखा कि ये तो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे हैं। मस्टर्ड टिल एनी अदर, मस्टर्ड ऑयल को भी मिक्स किया तो हमने देखा कि ऑयल सरफेस के ऊपर ही फ्लोटिंग कर रहा है। इस तरह से हमने ऑब्जर्वेशन किया कि कौन कौन से डिज़ोल्व हो पा रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो पा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू बॉयल द वाटर, आपको क्या करना है? बॉयल करना है वाटर। इफ़ द सेम रीज़न दिस कैन नॉट बी डन, यू कैन थिंक सम अदर वे टू क्लीन वाटर। सिर्फ बॉयल करने से तो काम चलेगा नहीं। अब आपने पता हो गया है कि वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ डिज़ोल्व नहीं होती हैं। तो उनको साफ़ करने के लिए हमको कुछ स्थानों पर, कुछ घरों में भी आरओ वाटर के प्लांट लगे हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हो। उससे वो वाटर ड्रिंक करने लायक होता है। और अगर आपके पास नहीं है तो वाटर बॉयल करके उसमें कुछ एलएम ऐड करके कुछ देर के लिए उसे रख देंगे, ठंडा हो जाएगा। इसके बाद उसे फिल्ट्रेट करेंगे तो दैट वाटर इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। ओके स्टूडेंट्स।